हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हम क्लास 11th के लिए लेकर आए हैं और चैप्टर है सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कि आईआईटी वगैरह में भी पूछता है। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए। देखिए, सम्मिश्र संख्या होता क्या है। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये इसका डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन इसका और बनता है, वह संख्या जो a प्लस आई बी के रूप का हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, इसको अपना स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए, अपने हिसाब से देख के आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद से अब आगे हम बताते हैं आपको कि यह जो हम बोल रहे हैं ना, वास्तविक और काल्पनिक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे और काल्पनिक संख्या किसे बोलेंगे। ठीक है, और वास्तविक संख्या को बाबू हम रियल नंबर बोल रहे हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, थोड़ा इस बात को जानते रहिएगा। सम्मिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि वास्तविक किसे कहते हैं और काल्पनिक किसे कहते हैं। हाँ तो बाबू, अब देखिएगा यहाँ पे वास्तविक संख्या हम किसको कहेंगे। वास्तविक संख्या कहेंगे सभी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। मतलब जितनी धनात्मक हुआ, ऋणात्मक संख्याएं हुए, सारे पूर्णांक हुए, परिमेय संख्या हुए, अपरिमेय संख्या हुए, सभी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ऑल पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। मतलब कि जितने सारे नंबर आपको दिख जाएं, इंटीजर वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब बात आएगी काल्पनिक संख्या। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, अगर आए तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर व्हाट इज जीरो। जीरो क्या है, रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो जीरो देखिए बाबू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कभी उसको रियल में हम मानते हैं, कभी इमेजिनरी में मानते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है कि रियल है कि इमेजिनरी, वो दोनों है। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा क्या क्या बात बोली जा रही है। अब बात आती है, सारे नंबर्स हो गए रियल नंबर, तो काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे भाई। सारा संख्या तो हो गया वास्तविक, तो काल्पनिक में कौन जाएगा, ये बताओ। क्वेश्चन हो गया ना ये तो। अब देखिए, काल्पनिक संख्या हम उस संख्या को बोलते हैं, वो काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या हम हर उस संख्या को बोलते हैं जो कि अंडर रूट के अंदर ना निगेटिव नंबर दिखा दे। अंडर रूट के अंदर क्या दिखा दे, निगेटिव नंबर दिखा दे। जैसे अंडर रूट के अंदर -1, तो ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या माइनस में चली गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, ओके। और वो सबसे छोटा जो काल्पनिक संख्या है वो आए अंडर रूट में -1। ठीक, अच्छा एक बात और, आप अपना समय समय से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और जो भी आपको अपने डाउट्स हो जरूर बताते रहिएगा। ठीक है, जरूर आप बताइएगा कि आपके जो भी डाउट्स हों। ठीक है, और बाकी अपना आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिएगा और एक्सरसाइज करते रहिए क्वेश्चन बुक से, और आप जरूर पूछिएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो। हाँ देखिए, तो सबसे छोटी संख्या जो काल्पनिक संख्या है वो है अंडर रूट में -1। अब अंडर रूट में -1, सॉरी छोटी नहीं है, मतलब छोटी तो नहीं बोल सकते। ठीक है, बड़ी में निकलेगी। हाँ चलिए, अंडर रूट में -1, और अंडर रूट में -1 को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और इसको दिखाते बाबू हम आई से। किससे दिखाते हैं, आई से, क्योंकि आई फॉर इमेजिनरी। और इसे आई ना पढ़ के ना हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं आयोटा, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं आयोटा। हालांकि बच्चे तो आई आई ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आयोटा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट में -1। अब इससे आपको कई रिजल्ट्स मिलेंगे। एक रिजल्ट तो ये मिलेगा कि आई का वैल्यू जो हो गया अंडर रूट में -1। अब आई स्क्वायर की बात करें तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इसका -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अगर हम आई पर क्यूब कर दें, आई टू दी पावर क्यूब करें, तो बताओ आई टू दी पावर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, तो बताओ -1 इंटू आई करेंगे तो इसको हम -i बोल सकते हैं। इसमें तो कोई शंका नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आई टू दी पावर 4 को अगर निकालना है तो आई टू दी पावर 4 को हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बोल सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1, तो ओवरऑल इसको क्या बोल देंगे, हम 1 बोल देंगे। समझ में आ रहा होगा सब कुछ है। ठीक है,
ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है? कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में माइनस चली गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। अंडर रूट में -1 को हम आई दिखाते हैं और आई को बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आई का वैल्यू होता है -1 अंडर रूट में और आई स्क्वायर -1। पूरा प्रोसेस इसको समझाया गया है। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में यार सर आई को मतलब -1 दिखा रहे हैं, अब -2 हो गया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो अंडर रूट के अंदर आपका -2 हो रहा है बाबू ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट में -1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको ओवरऑल हम क्या बोल देंगे? अंडर रूट 2 आई। आई रहेगा बाहर क्योंकि अंडर रूट में -1 का पूरा वैल्यू है आई। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई रूट 2। ये तो बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब इससे देखिए ना, एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हम आपको बात बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको मान लो यहाँ पर दे दिया जाए कि अंडर रूट में -5 इंटू अंडर रूट -3, अगर आपको ये जानकारी नहीं होता आई के बारे में, तो आप क्या करते? सीधा सीधा अंडर रूट में लेके जाते और -5 इंटू -3, जैसा कि आप 9th में करते मल्टीप्लाई, ए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका आंसर आप 15 बोल देते, जो कि पूरा का पूरा गलत मान लिया जाता है, पूरा पूरा ही गलत हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। अब इसको जब अगर आपको आई की जानकारी हो गई ना, तो आप इसको क्या कर देंगे? अंडर रूट में -5 को, ये बताइए आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट 5 इंटू आई लिख सकते हैं, और अंडर -3 को अंडर रूट 3 इंटू आई लिख सकते हैं। अब 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में 15, और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो ये बताइए अंडर रूट में 15 होगा लेकिन बाहर माइनस होगा। आंसर में अंतर दिख रहा है आपको? आंसर ए सही माना जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू आपको? कुछ भी दिक्कत हो जरूर बताइए आप, ठीक है? हाँ, अभी जो आप समझे कि आई किसको बोलेंगे? -1 को अंडर रूट में, फिर आई स्क्वायर -1, ये चीज़ समझ में आई। अब जानते हैं इससे आपके क्वेश्चन उठते हैं। इससे क्वेश्चन जैसे उठता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है i⁻19 का वैल्यू बताइए, i⁻19 का। इसको करने के लिए आप क्या करते हैं ना, 19 में ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू? 4 से। 4 4 जा 16, कितना कैरी बचा? 3। तो इसको 19 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको 19 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 3। इसे कैरी नहीं मतलब रिमाइंडर बोलेंगे। 4 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं 19 को। तो यहाँ पे चलेंगे i⁻19 को हम लिख देंगे 4 इंटू 4 प्लस 3, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए प्लस है तो प्लस को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, i⁻4 इंटू 4 अलग, इंटू i⁻3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो प्लस मतलब इंटू में रहा होगा तो प्लस हुआ है। ये तो पावर का रूल है। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू 4 है तो पावर पे पावर होता है तो इसका मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटू आई क्यूब का वैल्यू अभी आपको बताया गया कि आई क्यूब का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? आई होता है। ठीक है, अभी बताएगा ना कि आई क्यूब का वैल्यू जो होता है आई होता है। ठीक है, माइनस आई, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i⁻4 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे आई होगा तो ये बताइए ओवरऑल जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? -i होगा। तो इसका मतलब i⁻19 को हम क्या बोल सकते हैं? -i बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? बड़े से बड़े नंबर भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी अगर आपको बोला जाए। जैसे मान लो i के पावर मान लो 215 ही बोल दिया गया, यही मान लो बड़ा नंबर है। इसको अगर आपको निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए 215 में फिर से वही रूल जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, फिर 1, फिर 5, फिर 4 हैं 12, फिर यहाँ पे 3। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 इंटू 215 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 53 अब प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे जाएंगे तो i⁻, इसको लिखेंगे 4 इंटू 53 प्लस 3, फिर वही बात प्लस है तो इंटू में जाएगा। तो i⁻4 इंटू 53 एक साइड और इसको इंटू लगा के i⁻3 एक साइड। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि फिर से वही i⁻4 इसके पावर 53 और फिर आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? -i हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही कहलाएगा। तो ओवरऑल ये भी आंसर कितना जाएगा? -i होगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर हर बार -i ही आएगा, क्योंकि मेरा 2 आंसर आ चुका है -i। ठीक है, ये मत सोचिएगा, वो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस लिए गए। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, जरूर करिएगा। ठीक है,
और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि अगर पावर में माइनस हो जाए तो, ठीक है, तो उससे नहीं कंफ्यूज होना है, पावर माइनस हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई पावर 19 निकाला गया, अगर मान लो आई टू द पावर -19 हो गया, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम 1/i² 19 कर देंगे। और आई टू द पावर 19 पूरा हम निकालें, वैल्यू कितना है, -i आया है, तो 1/-i कर देंगे। माइनस आई और नीचे होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा आई और नीचे हो जाएगा -i²। और i² का वैल्यू कितना होता है बाबू, -1 होता है, ठीक है। i² का वैल्यू -1, तो 1/- i² का वैल्यू -1, तो माइनस प्लस, तो 1/1 इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले एक्सरसाइज में मिलेंगे, पहले उसको करिएगा, उसके बाद से हम बाद में आपको बताएंगे कि अगला कैसे क्वेश्चंस करेंगे इसमें का, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये सब चीज़ें निकालने आ गई आई वाली, तो एक मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जैसे i प्लस i² प्लस i³ प्लस i⁴, ठीक है, लगातार 4 नंबर से i की पावर 1 2 3 4, पावर जो है लगातार 4 है। अब इसका थोड़ा आंसर चेक किया जाएगा। i का वैल्यू i ही है, i² का वैल्यू कितना होता है बाबू, -1, i³ का वैल्यू कितना होता है, -i, i⁴ का वैल्यू कितना होता है, +1, ठीक है। तो i प्लस माइनस -1, ये प्लस माइनस -i और +1, i से i कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप एक काम करिएगा, i⁻15 प्लस i⁻16 प्लस i⁻17 और प्लस i⁻18, इसका वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, तो कंफर्म मैं बता रहा हूँ इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। आप वैल्यू निकालेंगे कैसे, i⁻15 को अलग, i⁻16 को अलग, i⁻17 को अलग, i⁻18 को अलग करके फिर चारों को एक पास रख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, जरूर करिएगा बट्राई, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे i⁻15 को अभी जैसे पीछे बताया गया, उस हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 + 3। i⁻16 क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, इसको i⁻4 × 4 + 1 लिख सकते हैं, इसको i⁻4 × 4 + 2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको जब तोड़ेंगे आप, तो बताइए i⁻4 × 3 i⁻3 लिख देंगे, इसको i⁻4 इसके पावर 4 हो जाएगा, फिर इसको i⁻4 × 4 i⁻1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर i⁻4 × 4 i² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब i³ का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, यहाँ पे इसको i के पावर 4 इसके पावर 3 इसको -i बोलेंगे तो आगे माइनस लगा लीजिए, फिर यहाँ पे i लिख देते हैं, ठीक है। फिर i के पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 के पावर 4 हो जाएगा, फिर i⁻4 इसके पावर 4, i का वैल्यू तो i ही रहेगा, फिर प्लस i⁻4 इसके पावर 4, i² का वैल्यू होता है -1 होता है। अब देखिए i⁻4 का वैल्यू 1, 1 के पावर 3 1 ही कहलाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -i, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया इसका वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पे i⁻4 का वैल्यू 1 और फिर i, तो 1 का i मल्टीप्लाई होता है i, इसका वैल्यू हो गया 1 और -1, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -i, +i से -i कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 0, ठीक है। तो ऐसे कहने वाला मेरा ये है कि आप 4 क्रमागत संख्या जब लेते हैं ना, कंटिन्यू नंबर 15 16 17 18 नंबर, मतलब कि पावर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका वैल्यू आपका हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो इस बात को आप एक तरह समझ लीजिएगा, फार्मूला हो गया कि ai⁻n, फिर i⁻, इससे एक अधिक, फिर i⁻, इससे एक और अधिक, फिर i⁻, इससे एक और अधिक, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा बाबू, 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो ऐसे पता होने से ना बहुत बड़ा एक हेल्प मिल जाता है आपको। जैसे आपसे क्वेश्चन अगर कह दिया ना कि इसका वैल्यू निकालिए, i² i³ ... i⁻101, इसका वैल्यू निकालिए। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको जब चार्जर का सेट पता चल गया कि चार्जर का सेट पर तो 0 आएगा, तो बताइए यहाँ अगर बात करें एक इसके पहले, तो i⁻100 आया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तो पूरी 0 में निकल जाएगी, क्योंकि चार्जर का सेट बनेगा 25 सेट बनेगा यहाँ तक,
जीरो निकल जाएगी, बचेगा कौन सा, आई टू दी पावर 101, और 101 को तोड़ना आसान है, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 अब प्लस 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, बस बचेगा आई, इसका आंसर हो जाएगा आई। और उस तरह से अगर आप करेंगे तो आई निकालेंगे, आई स्क्वायर निकालेंगे, सब निकालते निकालते बहुत परेशान हो जाएंगे। तो एक ट्रिक जानने से एक आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।